संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पहले तो स्टार्ट करेंगे। लाली दी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्कारः स्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा विभस्मिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानोर्जया विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देव जननी परा त्वयिताधार्यते विश्वं त्वयितास्वीच्यते जगत् त्वयैतात्पार्यते देवी नमस्तान्ते च सर्वदा विसृष्णो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपः च पालने तथा संगीतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रया विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रि सदा करुणा त्वं श्रीस्तमीश्वरी त्वं ह्रीं स्तं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि संशान्ति शान्तिरेव च खर्गिणी शूलिनी घोरा नदीनी चाक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी मान कुशोण्डी परिखायुधा सौम्या सम्यतरा शेष सौम्येभ्यः सती सुन्दरी परापरारं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वा विलात्मिके तस्य सर्वस्या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया तया जगत् स्रष्टा जगत्पाता तियो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नितः कस्त्वां स्तोतु महेश्वरः विष्णु शरीरग्रहणं महामीश
इमान् भवेत् स्वातमित्वं प्रभावैरुदारैर्दिवीर्षं स्तुता मोहावैता दुराधर्षा वसरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामाच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरौ प्रोबधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरौ। थैंक यू लाली दी, वेरी गुड। आज सुबह को मैं समुंदर के किनारे बैठा हुआ था। कभी वॉकिंग के लिए जाता हूँ, समुंदर का किनारा है तो वहाँ पे कभी कभी बैठता हूँ रेती के ऊपर में, और सूर्योदय होता है तो दर्शन करता हूँ। तो आज सुबह मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, उगते हुए सूर्य का दर्शन कर रहा था। एकाएक मेरे मन में विचार आया कि जब हनुमान जी को, महावीर हनुमान को भगवान राम का अपने पूरे देह में, मन प्राण में भगवान राम व्याप्त है वो दिखाना था, तो उन्होंने हृदय चीर करके दिखाया, नहीं कि कपाल चीर करके। अर्थात कि हृदय जो है वो आध्यात्मिकता का वो किला है, हृदय है आध्यात्मिकता की सीट, और ब्रेन जो है वो है कर्म की जगह। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सूर्योदय को अपने हृदय से देखने का प्रयास करता हूँ, ब्रेन को शट डाउन कर देता हूँ कुछ समय के लिए, और हार्ट से देखता हूँ कि सूर्योदय दिखता है कि नहीं। एनीवे ये एक मैंने इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। मतलब थोड़ा सा ट्राई करके देखा, थोड़ा सा विचित्र लगता है, किंतु देखिए कि ये जो आध्यात्मिक गान है, भजन है, कीर्तन है, ये जो देवी स्तुति है, हम लोग अपने ब्रेन से नहीं सुन करके अपने हार्ट से सुनने का प्रयास करें, ब्रेन को थोड़ा सा शट डाउन कर दे कुछ समय के लिए, तो देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा अनुभूति आपको होता है। मैंने अभी ये सुनने का ट्राई किया अपने हृदय से, हार्ट से कैसे सुना जाता है। हालांकि कान तो है अपने ब्रेन के साथ में एसोसिएट, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो कोई ब्रेन पे नहीं बैठती। हम लोग तो सब कुछ अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस तो ग्रहण करती है ना, अपना ब्रेन तो एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। ज्ञान योग में हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रियां जो है वो सिर्फ एक हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के माध्यम से ये सॉफ्टवेयर रूपी या तो नॉलेज रूपी ये जो सेंसरी परसेप्शन है हमारे भीतर में प्रवेश करते हैं, और अल्टीमेटली तो अपनी कॉन्शियसनेस ही उसको ग्रहण करती है। सो कॉन्शियसनेस का सीट यदि हृदय है तो हृदय से यह सब सुन सकते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक गान, और हृदय से देख भी सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो एनीवे दैट वाज वन थॉट। आज का जो स्पेशल जो क्लास है, सीरीज ऑफ क्लास, आगमनी गीत के ऊपर में हम प्रारंभ किए हैं। देखिए कि पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं तो बंगाली हूँ नहीं, और दुर्गा पूजा के बारे में जब तक मैं पूर्वाश्रम में था, अपने घर में था, तब तक तो ये दुर्गा पूजा वगैरह कहीं न्यूज़पेपर में कुछ आता है तो देखा था, बस न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वहीं तक। हमारे यहाँ पे गुजरात में तो ये गणेश पूजा है, या तो फिर ये नवरात्रि, ये जो नवरात्रि जो कल से स्टार्ट होगा, तो वो माता जी की स्तुति वगैरह तो होता है, किंतु गुजरात में फेमस है, जो कि शायद आपको पता होगा, ये गरबा। तो ये गरबा वगैरह जो है वो सब तो देखा था नवरात्रि में, किंतु ये दुर्गा पूजा जो है, ठाकुर की ऐसी कृपा है कि मैं बेलूर मठ में ज्वाइन करने के लिए आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम गया था तो ये शरद ऋतु में ही आया था।
और मेरे आने के बेलूर मठ में आने के 1-2 महीने बाद ही दुर्गा पूजा थी। तो क्या है कि सब ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगती है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। मेरा था कि अर्ली मॉर्निंग को पुष्प चयन करके वो मंदिर में देना है, एक बास्केट वो देंगे हमको, फिर वो पुष्प चयन करके वो मंदिर में हम लोग ये बास्केट वगैरह रख देंगे, और फिर पूरा दिन फ्री है। एक्चुअली जो नए ज्वाइन करने के लिए आते हैं ब्रह्मचारी, उन लोगों के सर पे इतना टेंशन नहीं होता जितना टेंशन ये सीनियर साधुओं पे या तो ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी पे होता है। तो फिर ज़्यादातर समय मेरा पूरा फ्री ही था, क्लासेस वगैरह तो थे नहीं उस दिन कुछ दिनों के लिए, तो मैं पूरा दिन मंडप में बैठा रहता था। तो वो जो एक इस तरह का आनंद मैंने वहाँ पे अनुभव किया है कि जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। फर्स्ट टाइम अपने जीवन में मैंने दुर्गा पूजा देखा, और ये आगमनी गान होता ऐसा था कि दुर्गा पूजा के 1 महीने, ऑलमोस्ट 1 महीने से पहले से हम जो नए आए हुए ब्रह्मचारी हैं उन लोगों को आगमनी गान सीखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाती थी। तो क्योंकि क्या है, मंडप में सबके साथ में एक साथ में गाना है, पहले तो मंदिर में ही स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में मंडप में गाना है। दुर्गा पूजा का जो मंडप है, आप लोग यदि दुर्गा पूजा दर्शन किए होंगे बेलूर मठ में तो पता होगा कि एक और है गंगा और एक है अपना, दूसरी ओर है श्री रामकृष्ण देव का मंदिर। दोनों के बीच में जो बड़ी लॉन है, बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे बहुत बड़ा दुर्गा मंडप होता है। वहीं पे मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है माँ दुर्गा की, और वहीं पे पूजा वगैरह होता है। तो मंडप में जब शिफ्ट होगा ये आगमनी गान, ये काली कीर्तन, श्यामा संगीत वगैरह, उससे पहले कुछ दिन मेन टेम्पल में गाया जाता है, और इससे पहले कुछ दिन तक हम लोगों की अलग से एक प्रैक्टिस होती है। तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल पहली बार यह आगमनी गीत सुने थे, आगमनी गीत गाए थे, और मुझे इतना अच्छा लगा था। देखिए, मुझे उसका अर्थ तो नहीं समझ में आता था क्योंकि मैं तो बिल्कुल नया था, बंगाली सीखने का प्रयास भी मैंने प्रारंभ नहीं किया था, किंतु उसका जो ट्यून है, उसका ये जो राग है, वो इतना अच्छा लगता था। और हम लोगों को क्या है, हिंदी स्क्रिप्ट में ये आगमनी गान दिए जाते थे। बंगाली लोग तो बंगाली स्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे, हम तो बंगाली स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं, तो हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ करके हमको साथ साथ में गाना है। आशय यही है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये जो कल्चरल ये फेस्टिविटी है उस सबको आपका फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस समझाए। बात यही है कि जब सबके साथ में मिलकर के गाना है तो ये जो कुछ नए आए हुए ब्रह्मचारी है वो बिल्कुल ही अलग ही ट्यून में गाना न शुरू कर दे, सुर को असुर न बना दे, यही एक आशय था। तो आशीष महाराज उस समय बाद में प्रमेयानंद जी के सेक्रेटरी हुए थे, आज अभी आई थिंक कल्याणी आश्रम के हेड है। तो वो हमारे म्यूजिक लीडर थे उस समय, मतलब बेलूर मठ में वो जो म्यूजिक इंचार्ज थे। तो आज वो शिवाधीशानंद जी है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो मेरा बैचमेट ही है। तो एनीवे वो जो आशीष महाराज जो थे वो हमको सिखाते थे आगमनी गान। तो इतना सुंदर एक वातावरण बनता था उस समय, जब अलग से हम लोग ब्रह्मचारी गाते थे उस समय भी, और जब खास करके जो जो पेंडोल में जब वहाँ पे हमने गाना शुरू किया आगमनी और श्यामा संगीत, वो अनुभव, वो अनुभूति सही में शब्दों में वर्णना करना मुश्किल है। मेरा जैसा ड्यूटी था कि अर्ली मॉर्निंग को ये फूल चयन करके वहाँ मेन टेम्पल में दे देना। उसके वो उस समय बाय दैट टाइम आई थिंक सूर्योदय होने की प्रारंभ हो जाता था, मैंने सुबह को आकाश में लालिमा प्रसर जाती थी जब तक मैं अपना कार्य समाप्त करता था ये फूल चयन करने का बाय दैट टाइम। तो फिर अभी क्या है कि ऑलरेडी हमारे क्लासेस तो ऑफ ही है दुर्गा पूजा की वजह से। तो और उस समय क्या था कि गंगा का किनारा है वो खुला था एकदम, आज वो बैरियर वगैरह बना दिया है जैसे कि बच्चे लोग जो है वो पानी में न गिर जाए वगैरह। तो उस समय तो जो घाट था एकदम प्लेन था, खुला घाट था। यहाँ पे जो लॉन है एंड होती है और वहाँ से घाट प्रारंभ होता है, कोई बैरियर नहीं था। तो बहुत सारे साधु अर्ली मॉर्निंग को घाट के ऊपर में बैठ करके ध्यान करते थे, जप करते थे। तो मैं अभी क्या है कि बिकॉज के हम लोग नए आए हुए ब्रह्मचारी है, हम लोगों को वहाँ पे बैठने का ऐसा कोई अनुमति नहीं था। हमको यदि जप करना है, ध्यान करना है,
तो मेन टेम्पल में ही करना है और फिर वहाँ से सीधा वो ट्रेनिंग सेंटर में वापस आ जाना है। तो उस समय कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कोई शेड्यूल वगैरह तो था नहीं, टाइम टेबल तो था नहीं, तो मैं वहाँ पे गंगा के घाट पे, गंगा के किनारे बैठा रहता था और सूर्योदय देखता था। ऐसा नहीं कि जप वगैरह कुछ कर रहा हूँ, बस ये प्रकृति का आनंद लेता था। और उस समय क्या होता था, अर्ली मॉर्निंग को दुर्गा मंडप में यह संस्कृत स्तुतियाँ प्रारंभ हो जाती थी। तो वहाँ पे मंडप में इस तरह से स्तुति के बाद स्तुति, स्तोत्र के बाद स्तोत्र चल रहे हैं, और यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है। गंगा के इतनी विराट विशाल गंगा है। थोड़ा सा उस साइड में देखेंगे तो आपको दक्षिणेश्वर के मंदिर का शिखर दिखाई देगा, और यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा। तो वो इतना सुंदर एक अनुभव था मेरे लिए। मैं पूरा दिन भर, अभी ऐसा कोई आवश्यक नहीं था हमारे लिए कि आपको मंडप में ही बैठना है या ये करना है वो करना है। बेलूर मठ में ज्वाइन करने के लिए जब जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रिविलेज होता है। आप मेन ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं तो आपकी इतनी सारी ड्यूटीज़ होती है कि आपको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। और वहाँ पे पोस्टिंग होता है तो बाय दैट टाइम क्या होता है, उम्र बढ़ जाती है, तो फिर ये सब तो देख लिया है, तो हर साल देखते हैं, तो ये भी एक देख लिया। किंतु आप ज्वाइन करने को जाते हैं, माने उम्र भी यंग होती है, इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, एक एंथुजियाज्म होता है लाइफ के प्रति, और प्रथम बार देख रहे हैं यह सब, और खास करके मेरे केस में, और ऐसा ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं है। सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू एंजॉय दुर्गा पूजा। तो ऐसा कोई हमारे लिए आवश्यक नहीं था कि आप मंडप में ही बैठे रहे, किंतु मैं तो पूरा दिन भर या तो गंगा के किनारे बैठा रहता था या तो फिर मंडप में बैठा रहता था। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। और फर्स्ट टाइम, फिर जैसे होता है ना, धीरे धीरे जिस तरह से आपका एज बढ़ता जाता है, तो यह सब चीज़ें हमने बहुत देख ली। चलो, दुर्गा पूजा तो हर साल होती ही है। मेरा जब बेलूर मठ में पोस्टिंग हुआ था 2015, तो उस समय मैंने सोचा कि अच्छा अभी तो पोस्टिंग हुआ है, अब ट्रेनिंग सेंटर की तरह ड्यूटी वगैरह तो है नहीं, और फिलोसॉफी भी अभी मुझे अच्छे से समझ में आता है। जब मैंने पहली बार दुर्गा पूजा के आगमनी के गीत सुने थे, उस समय क्या था कि बंगाली आता नहीं था। उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर में मैं जब था तो वैसे बंगाली तो आता था, किंतु बाकी सब बहुत सारा सर पे रहता है। ट्रेनिंग सेंटर में एक तरह का प्रेशर रहता है, आप इजीली सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या तो फिर मेरे साथ में ऐसा हुआ, वॉटेवर। मैं जब किंतु ज्वाइन बेलूर मठ में मेरा पोस्टिंग हुआ था, उस समय ना ही ऐसा कोई स्पेशल मेरा अलग से ड्यूटी था, ना ही ऐसा कोई प्रेशर था सर के ऊपर में, और बेंगोली और रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य बाय दैट टाइम मुझे अच्छे से समझ में आने लगा था। उस समय जब मैंने फिर से आगमनी गीतों को सुनना और गाना प्रारंभ किया, आगमनी और श्यामा संगीत दोनों, तब मुझे लगा कि अरे देखिए कि माँ के जीवन के साथ में ये माँ पार्वती का किस तरह से सादृश्य है, किस तरह से समानता है। देखिए कि जिस तरह से ये शक्ति पूजा का भारत में विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह से देवी की आराधना, देवी की स्तुति, देवी के जो कार्यकलाप है, देवी का जो चरित्र है, देवी का जो स्वभाव है, वो जिस तरह से भारत में इस हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने, कवियों ने उसको गाया है, उसको समझा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे जो एक देवी का चरित्र निर्माण होता है एक साधक के सामने, एक भक्त के सामने, तो ये हजारों सालों का इवोल्यूशन। यहाँ पे आप माँ का जीवन देखिए, माँ शारदा का जीवन, एकदम आपको दोनों के बीच में इतना सुंदर एक तादात्म्य दिखाई देगा, इतना सुंदर दोनों के बीच में आपको हार्मनी दिखाई देगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना मतलब कॉम्प्लीमेंटारिटी है। ऐसा लगता है कि वही माँ पार्वती, वही माँ दुर्गा फिर से माँ शारदा का देह धारण करके पृथ्वी पे अवतरित हुई है, और वही शिव स्वरूप श्री रामकृष्ण के साथ में फिर से उन्होंने विवाह किया है। जिस तरह से माँ पार्वती ने श्री भगवान शिव के लिए आराधना की थी, तपस्या की थी,
वैसे ही आप देखिए कि किस तरह से वो बालिका माँ शारदा है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि ठाकुर ने तो माँ का चयन किया है ना, सिलेक्शन किया है। जब ठाकुर के विवाह की बात कामारपुकुर में चल रही थी तो ठाकुर उस समय बालक स्वभाव है, वो जैसे कि अपने साथ में कोई रिलेशन ही नहीं है, पूरा ये जो घर में चल रहा है वहू को खोजने का, उनकी पत्नी को खोजने का जो पूरा कार्यक्रम, जैसे उनके साथ में कोई संबंध ही नहीं है। वो एक के बाद एक लड़कियों के साथ में वार्तालाप होता है, किंतु कहीं पे भी वो मेल नहीं पड़ता है। तब ठाकुर जैसे बालक स्वभाव में ही कहते हैं कि देखो जयराम बाटी में वो राम मुखुज्जे की लड़की जो है कुटो बांधा आज है, अर्थात कि जो फल होता है सीजन में, जो प्रथम फल आता है वो ईश्वर को अर्पण करते हैं, इष्ट देवता को अर्पण करते हैं। अभी ये सबसे सुंदर फल है जो कि पेड़ के ऊपर में हो रहा है, उग रहा है। अभी ये किसान देखेगा कि इसको कोई पंखी जो है चोंच वगैरह न मार दे उसके ऊपर में, तो उसको बांध करके प्लास्टिक से वगैरह से किसी चीज से उसको बांध के रखते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि देवता को अर्पण किया जाए। इसको कहते हैं कुटो बांधा। तो ठाकुर कहते हैं कि वहाँ जो पात्री है कुटो बांधा आचे, अर्थात कि ईश्वर के लिए उनको संरक्षित करके रखा गया है। तो ये कहानी तो सबको पता है वैसे, किंतु हमको जब हम माँ का जीवन पाठ करते हैं तब हमको एक दूसरी कहानी पता चलती है। वो कौन सी है कि माँ शारदा जब सीहोर में थी, जब छोटी बालिका ही थी और अपनी किसी एक रिलेटिव की गोद में बैठी हुई थी, तो वो जो स्त्री है वो कहती है बालिका शारदा को कि अच्छा देखो इतने सारे लड़के हैं सामने, किसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। तो माँ शारदा ने, छोटी सी बालिका शारदा ने अपना हाथ उठा करके सीधे श्री रामकृष्ण की ओर इशारा करके दिखा दिया, अर्थात कि मामला उल्टा है। एक्चुअली ठाकुर को कुटो बांधा रखे आछे मायर जन्नो, ठाकुर को जैसे कि संरक्षित करके रखा गया है माँ के लिए। तो जिस तरह से पार्वती ने भगवान शिव के लिए आराधना की, तपस्या की, तो वैसे ही माँ की जो तपस्या या आराधना या तो फिर दैवी शक्ति है, उससे आकर्षित होकर के ही जैसे कि श्री रामकृष्ण उनके लिए अटूट चीर बंधन से बंधे हुए थे। तो वो तो एक है। उसके बाद में देखिए कि किस तरह से, वैसे तो माँ पार्वती है वो तो इतने धनी के घर में, इतने वैभव में, इतने प्रेम में उसका जैसे कि बचपन बीता है, किंतु जब भगवान शिव के वहाँ पे जाती है तो भगवान शिव तो रहते हैं स्मशान में, वो भूत पिशाच है उनके सहचर, गले में है जैसे कि सर्प की माला और जटा में है जैसे कि शशांक स्वयं। तो इस तरह के एक किसी के साथ में अपनी इतनी लाडली पुत्री का विवाह करवा दिया बोल करके, जो पार्वती की माँ है उनको जितना जो दर्द होता है, दुख होता है, उसकी जो ये गीत है, उस गीतों में हमको उनका, पार्वती की माँ का जो दर्द है, दुख है, वो छलक करके आता है। तो वही तो जैसे कि माँ शारदा के साथ में ही तो हुआ था। जब ठाकुर के साथ में विवाह हुआ, उसके बाद में ठाकुर जब दक्षिणेश्वर वापिस आ गए, तब आए दिन कुछ न कुछ संवाद आता है दक्षिणेश्वर से कि ये जो गदाधर है वहाँ पे वो पागल हो गया है, दिगंबर होकर के घूमता रहता है, कभी मामा बोल करके चिल्लाता है, कभी क्या हरकतें करता है, कभी क्या नहीं करता। तो यह सब कहानियाँ जयराम बाटी आती है और बेचारी माँ को यह सब लोगों के जो ये है कटाक्ष सुनने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि श्यामार मेर पागला जामायर संगे बे होए छे, अर्थात कि श्यामा सुंदरी की देवी की लड़की ये शारदा का एक पागल जमाई के साथ में विवाह हुआ है। तो ये प्रत्येक ये जो कटाक्ष है, ये जो ताने हैं, वो सब कुछ माँ को सहन करना पड़ता था। तो आखिर में फिर माँ ने सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद अपनी नज़रों से जाकर के देखूं कि वो किस तरह के है, क्योंकि माँ जब वो कामारपुकुर गई थी तो माँ ने तो देखा था कि कितना प्रेम से, कितना आदर से श्री रामकृष्ण ने उनको ग्रहण किया था, किस तरह से उनको शिक्षा देते थे, किस तरह की उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि है।
तो यह तो उन्होंने नजरों से देखा था, किंतु लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो किस तरह से बेचारी माँ सहन कर पाएगी। तो वही ये दक्ष यज्ञ की कहानी कि जब वो पिताजी अपने पति का अपमान करते हैं तो माँ सती उसको सहन नहीं कर पाती और अग्नि में अपना देह त्याग करती है। तो यहाँ पे माँ शारदा है, उन्होंने ठीक किया कि मैं दक्षिणेश्वर जाऊंगी और उनके साथ में मैं उनका दर्शन करूंगी, अपनी नजरों से देखूंगी। किंतु यह जो जिस तरह से माँ सती ने अग्नि में अपने को झोंक दिया, वही तपस्या माँ शारदा को दक्षिणेश्वर जाने के समय करनी पड़ी थी। उसी तरह की तपस्या देखिए, हमने गंभीरानंद जी की माँ की जीवनी है, उसमें हमने पाठ किया था। जब माँ वहां पे जा रही है दक्षिणेश्वर तो रास्ते में माँ को बुखार हो गया और कितना माँ को उसकी वजह से कष्ट सहन करना पड़ा था। उसके बाद में किंतु माँ काली स्वयं वहां पे प्रकट हुई और फिर उन्होंने माँ को कहा कि देखो मैं दक्षिणेश्वर से आई हूँ। और फिर जैसे ही माँ ने ऐसा सुना कि वो दक्षिणेश्वर से आई है तो माँ ने कहा कि अरे मैं भी तो वहां पे जा रही हूँ, मैं भी तो उनका दर्शन करूंगी। तो फिर माँ काली कहती है कि तुम्हारे लिए ही मैंने उनको वहां पे रखा है, तुम ठीक हो जाओगी और तुमको वहां पे जाना है। तो यह आशीर्वाद जैसे ही मिला माँ काली का, उसके नेक्स्ट डे माँ शारदा जैसे कि धीरे धीरे करके सुस्त होना शुरू शुरू हुई और फिर से यात्रा का आरंभ किया। तो ये जो माँ सती की अग्नि परीक्षा और ये माँ शारदा का रास्ते में इस हद तक बीमार हो जाना, तो देखिए कि और भी बहुत सारे पैरेलल्स है। हम लोग क्या करेंगे कि एक के बाद एक गीत, ये जो गान है मैं लाली दी को कहूँगा कि वो गाएगी और फिर उसका जो एक सहज हिंदी अनुवाद है वो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बारे में माँ के जीवन के साथ में कहाँ पे वो मैच होता है वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अभी ये प्रारंभ करने से पहले से ही मैं अच्छा ये मैंने आपके साथ में शेयर किया है पीडीएफ, आपने देखा होगा कि कल ही मैंने अपने ग्रुप में रखा था। तो उसको ओपन करके आप लोग भी ये गान को देख सकते हैं, साथ में गा भी सकते हैं, किंतु अपना माइक ऑफ रखिएगा। और उसके बाद में मैं ये हिंदी अर्थ बताऊंगा। तो हिंदी अर्थ बताने से पहले ये तो पहला मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने एक किताब अच्छी सी खोजने का प्रयास तो किया कि आगमनी गान जो है उसके हिंदी या इंग्लिश में अर्थ मिलते हैं कि नहीं, इवन यदि बंगाली में भी मिले कि ये जो गान है इसका क्या अर्थ है तो अच्छा रहता। मेरे पास में एक ऑथेंटिक सोर्स होता है बताने का कि इसका अर्थ इस तरह का है। जो जिस कवि ने इस गान की रचना की है उसने इस भाव से इसकी रचना की है। तो अनफॉर्चुनेटली वो किताब या तो इस तरह का कोई सोर्स मुझे मिला नहीं है। यदि आपको पता होगा तो आप मुझे भेज सकते हैं। अभी जो ट्रांसलेशन जो है वो बेसिकली मैंने ही किया है, इधर उधर से थोड़ा सा हेल्प लेकर के। तो ट्रांसलेशन पक्का है, इस तरह का कोई गारंटी मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात कि मैं इसका जो अर्थ कर रहा हूं आगमनी गीतों का, तो अगेन मैं वही डिस्क्लेमर पहले कर दूं कि बंगाली मेरी लैंग्वेज नहीं है। रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य बंगाली में जो है उसको मैं अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि इसके पीछे की फिलोसॉफी जो है वो मुझे समझ में आती है। किंतु यह जो आगमनी गीत है या तो श्यामा संगीत है वो जिस भाव से लिखे गए हैं वो शक्ति साधना, तो वो शक्ति साधना में मेरा कोई इतना डीप रीडिंग नहीं है कि मैं आपको सब कुछ परफेक्ट बता पाऊं। तो विथ दिस डिस्क्लेमर हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे कि मैंने आपको जो पीडीएफ दी है उसमें सबसे पहला गीत है शंखे शंखे मंगल गाओ जननी एसे छे द्वारे। अच्छा खूब भालो। हाँ महाश्वेता दी करो। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে। সপ্ত সিন্ধু কল্লোল সপ্ত সিন্ধু কল্লোল
বেজেছে শব্দ তারে, জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। সুরসপ্তক তুলেছে তান, সপ্ত ঋষির গানে। সুরসপ্তক তুলেছে তান, সপ্ত ঋষির গানে। সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে, সপ্ত গ্রহের টানে। সুরসপ্তক তুলেছে তান, সপ্ত ঋষির গানে। সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে, সপ্ত গ্রহের টানে। অন্তরে আজ সপ্ত সুরের নবজাগরণ সুরে, জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। সাত রাঙা রবি রামধনু হাতে, মরণের বাণ হানে। সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে। সাত রাঙা রবি রামধনু হাতে, মরণের বাণ হানে। সপ্ত কোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে। সপ্ত তীর্থ একসাথ হয়, হৃদি মন্দির দ্বারে। সপ্ত তীর্থ একসাথ হয়, হৃদি মন্দির দ্বারে। সপ্ত তীর্থ একসাথ হয়, হৃদি মন্দির দ্বারে। তুলে নাও বুকে তারে, জননী এসেছে দ্বারে। তুলে নাও বুকে তারে, জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। সপ্ত সিন্ধু কল্লোল বেজেছে সপ্ত তারে, জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। প্রণাম। वाह, खूब भालो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए इतना सुंदर ये गीत है। शंखे शंखे मंगल गाओ, जननी ऐसे छे द्वारे। शंख बजा करके मंगल गाओ, माँ द्वार पे आई है।
जननी अर्थात की माँ, सप्त सिंधु कल्लोल रोल बेजे छे सप्त तारे, सात समुद्र की लहरों की ध्वनि सात तारों पर बज रही है। शूरो सप्तक तुले छे तान, अर्थात कि शूरो सप्तक तुले छे तान, सप्त ऋषिर गाने, सात ऋषियों के गान में सप्तक सूर तान छेड़ रहे हैं। सप्त स्वर्गे दुंदुभि घोषे सप्तो ग्रहेरो टाने, सात ग्रहों के खिंचाव से सातों स्वर्गों में दुंदुभि बज रही है। अंतरे आज सप्त शूरेर नवो जागरण स्वरे, आज हृदय के भीतर सात सुरों की नई जागृति का स्वर है। देखिए इसका जो माने लिरिक्स है इतना सुंदर रूप से ये बनाया गया है। यदि बंगाल में आप ये शरद ऋतु में जाएंगे, और सिर्फ बंगाल ही कहाँ, पूरे भारतवर्ष में ये प्रकृति की जो शोभा है, ये हार्वेस्ट का टाइम है। तो और ये जो माने जो खेत है वो हरे, जो ये जो धान से लहरा रहे हैं, और आकाश जैसे कि स्वच्छ है। गर्मी का सीजन समाप्त हो गया और ये बारिश का सीजन भी समाप्त हो गया है, और ठंड अभी जो है, जो प्रचंड ठंड जो एक समय होती थी, अभी आजकल तो ठंडी थोड़ी कम हो गई है, किंतु एक समय जो अच्छे से जो ठंड लगती थी वो भी अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये जो स्प्रिंग सीजन एक है और ये शरद ऋतु एक है। ये दोनों का आप देखेंगे कि प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति का सौंदर्य इतना सुंदर है। और जो किसान होते थे, जो अपनी जो माताएं जो होती थी, उनके हृदय में वैसे ही ये हार्वेस्ट जब आता है घर में, जैसे कि लक्ष्मी स्वयं जैसे कि प्रकट होती है, लक्ष्मी स्वयं जैसे कि प्रवेश करती है। तो इसकी वजह से जो आनंद आता है, तो देखेंगे कि इसी भाव को जैसे कि इस गान में धर दिया है। अंतरे आज सप्त शूरेर नवो जागरण स्वरे, अंतर में हृदय के भीतर सात सुरों की नई जागृति का स्वर है। सात रांगा रवि राम धनु हाथे, मरणेर बाण हाने, सप्तरंगी सूर्य अपने इंद्रधनुषी हाथों से मृत्यु का बाण चलाता है। सप्तकोटि सुसंतान विजय माल्य आने, 7 करोड़ सुपुत्र विजय की माला लेकर आते हैं। सप्त तीर्थ एक साथ होय, हृदय मंदिर द्वारे तुले नाव बुके तारे, सातों तीर्थ हृदय मंदिर के द्वार पर एक साथ आ गए हैं, उसे अपने हृदय से लगा लो। अर्थात कि माँ का जब आगमन होता है तो सभी तीर्थ जो होते हैं, सभी गान जो होते हैं, सभी ऋषि मुनि जो होते हैं, हृदय के जो सुउच्च सुप्रसिद्ध जो भाव होते हैं, सब जैसे कि एक साथ में अपने घर में प्रवेश करते हैं। ये गुजरात में खास मैंने देखा है, मुझे बाकी जगह पर नहीं पता, कि अब जब ये दीपावली वगैरह जो प्रारंभ होता है तो घर के जो द्वार होता है वहाँ पे वो साथिया दौड़ते हैं और फिर लिखते हैं शुभ और लाभ। अर्थात कि देखिए कि एक माँ का हृदय है, माँ अपने संतान के लिए क्या चाहती है, संतान का जो जीवन है वो शुभ, जो जितने भी भाव है आशीर्वाद से वो भर जाए, और उसको जो लाभ होने वाला है, जागतिक जगत में जो लाभ होने वाला है, वही तो माँ चाहती है ना। योग और क्षेम, यही तो अपने जीवन में है। आध्यात्मिक उन्नति हो और बाह्य जगत में सांसारिक उन्नति हो, ये दोनों यदि साथ में चलते हैं तो हमारा हृदय, हमारा जीवन जैसे कि भरा भरा हो जाता है। मैं जब छोटा था और मैं जब अपने गांव जाता था तो मैं देखता था दीपावली के उत्सव में कितने हमारे रिलेटिव्स है, सब जगह से आते थे। एक छोटा सा घर था, ऐसा नहीं कि घर बहुत बड़ा था, किंतु जो घर में रहने वाले लोग थे उनका हृदय बहुत बड़ा था। तो रात को सोना भी होता है तो एक ही कमरे में सभी लोग इधर उधर करके वो जमीन पे वो पथारी डाल के वो बेड लगा करके सो जाएंगे। इतनी जगह भी नहीं थी, खाने को भी बैठेंगे तो ऐसा सबको ऐसा साथ साथ में बैठना पड़ता था। किंतु उस समय जो आनंद आता था वो आनंद एक बिल्कुल अलग तरह का था। तो यह जो आप देखिए कि सब तरह के शुभ भाव, ये हार्वेस्ट,
ये जो लाभ होता है सांसारिक जीवन में, ये जितने भी अच्छे गुण है, ये अच्छा जो कुछ भी है जीवन में, वह सब माँ के आगमन से हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारे घर में प्रवेश करता है। तो ये इतना सुंदर यह एक गान। इसके बाद का जो गान है, आज आगमोनीर आबाहो ने, तो ये गान भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाली दी गा रही है। अच्छा, वेरी गुड, प्लीज स्टार्ट।
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে ধরণী শ্যামলা সেজেছে আজ আগো মনে আবাহারে এই সুর উঠেছে বেজে দোয়েলে শ্যামা ডাক দিল তাই দোয়েলে শ্যামা ডাক দিল তাই বরণের রুয়েরও সেজে আজ আগো মনে আবাহনে এই সুর উঠেছে বেজে আজ আগো মনে আবাহনে এই সুর উঠেছে বেজে। वाह, खूब भालो, खूब भालो। देखिए, ये एक सुंदर दूसरा गान, इसका अर्थ देखते हैं। आगमनीर आवाहने की शूर उठे छे बेजे, अर्थात आगमनी के आवाहन पर, अर्थात कि माँ दुर्गा के आगमन पर यह कौन सा सुंदर सूर बज रहा है। दोएल श्यामा डाक दिलोताई बरोणेर एयो शेजे, दोएल और श्यामा पक्षियों ने आवाज दी है, इसलिए सुहागी ने माँ के स्वागत के लिए थाली लिए सज गई है। भरा भादरेर भरा नदी कुलू कुलू छूटे निरवधि, भरे हुए भादो महीनों की उफनती नदी कुल कुल ध्वनि के साथ निरंतर बह रही है। शेषूर गीताली देय करताली नाचे तरंग दोलने रे, वह धुन गीतों पर तालियां दे रही है और लहरें झूलते हुए नृत्य कर रही है। पूरबो दीपको आरतीर दीप शतो छटा मेघ जाले, पूरब का दीपक अर्थात कि सूर्य, पूर्व का दीपक कौन है तो भगवान सूर्य भगवान, आरती के दीप की तरह अपनी सैकड़ों छटा बादलों के जाल पर बिखेर रहा है। दीक बालाताय आलता गुले छे रक्तो आकाशो थाले, और दिशाओं की बालाओं ने उस लाल आकाश रूपी थाली में मानो आलता घोला है। घाशेर बुकेते शिशिरो नीर धोयाबे और रांगा चरण धीर, घास की छाती पर ओस का जल माँ के सुंदर लाल चरणों को धीरे धीरे धोएगा। सबूज आंचले मुछे नेबे बोले धरणी श्यामला से जे छेरे, और अपने हरे आंचल से इसी माँ के श्री चरणों को पहुँचने के लिए ही मानो धरती हरी भरी होकर के सज गई है। माँ के आगमन से देखिए कि पूरी प्रकृति जैसे कि आनंद के गीत गा रही है, पूरी प्रकृति जैसे कि माँ का स्वागत करने के लिए सज धज करके तैयार होकर के बैठी है। देखिए कि हम माँ शारदा के जीवन को जब माँ दुर्गा के साथ में कंपेयर करते हैं तो यह कंपैरिजन स्टार्ट किसने किया। हाँ, शायद हम सबको पता ही है कि यह कंपेयर करने वाले वैसे तो ठाकुर ही थे, किंतु ठाकुर के बाद में सर्वप्रथम थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। जिन लोगों ने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का इवन कुछ ऊपर से भी शायद अभ्यास किया होगा, उनको भी इस पत्र के बारे में पता होगा। 1894 में स्वामी जी ने महापुरुष महाराज को ये पत्र लिखा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पत्र, माँ शारदा का क्या प्राधान्य, क्या महात्म्य है, उनका सही स्वरूप क्या है, वो जैसे कि स्वामी जी सर्वप्रथम जगत के सामने प्रकट करते हैं। ऑफ कोर्स सर्वप्रथम प्रकट करने वाले ठाकुर ही थे षोडशी पूजा के माध्यम से, किंतु उनके बाद में जो है वो है स्वामी जी। तो देखिए ये पत्र है मेरे सामने, मैं थोड़ा सा पाठ करता हूँ इसमें से। आज वैसे तो समय समाप्त हो गया है, थोड़ा कल ही देखना पड़ेगा, किंतु एनीवे एक बार पाठ प्रारंभ कर लेते हैं
क्या कहते हैं स्वामी जी? माँ ठाकुरुन की वस्तु बुझते पारोनी एखनो के हुई पारोना क्रमे पारबे। माता ठाकुरानी कौन थी, कौन है, यह आपको अभी नहीं पता है, अभी कोई किसी को नहीं पता है। धीरे धीरे करके समझ में आएगा। भाया शक्ति बिना जगतेर उद्धार होबे ना। भाई, बिना शक्ति के जगत का उद्धार होने वाला नहीं है। आमादेर देश शकलेर अधम केनो, शक्तिहीन केनो, शक्तिर अवमानना शेखाने बोले। हमारा देश सबसे अधम क्यों है, शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि देश में शक्ति का अवमान हो रहा है, शक्ति का अपमान हो रहा है। माँ ठाकुरानी भारते पुनराय शेई महाशक्ति जागाते एसेछेन। माँ ठाकुरानी भारत में फिर से उस महाशक्ति को जागृत करने के लिए आई है, ताके अवलंबन करे आबार सब गार्गी मैत्रेयी जगते जन्माबे। उनको अवलंबन करके उनके आशीर्वाद से भारत में फिर से गार्गी और मैत्रेयी का जन्म होगा, जगत में जन्म होगा, सिर्फ भारत में ही नहीं। देखो कि भाया क्रमे सब बुझवे। क्या देख रहे हो भाई? धीरे धीरे सब समझोगे। ए जन्न तार मठ प्रथमे चाहिए, इसीलिए माँ का मठ पहले चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बरम जाक आमी भीत नाही। कितना बड़ा स्टेटमेंट। रामकृष्ण परमहंस भले ही चले जाए, यदि जाना चाहते तो भले ही चले जाए, इससे मुझे डर नहीं है। माँ ठाकुरानी गेले सर्वनाश, किंतु माँ यदि अपने जीवन से जाएगी, माँ का आशीर्वाद यदि हमें नहीं मिलेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। शक्तिर कृपा ना होले कि घोड़ा डीम होवे। शक्ति की कृपा नहीं होगी तो क्या घोड़े का अंडा होगा? ये घोड़े का अंडा होता नहीं है, घोड़ा मेमल है, बच्चे को जन्म देता है। अर्थात कि जो चीज नहीं है उसके बारे में बात करनी है तो बंगाली में शब्द प्रयोग है घोड़ार डीम, अर्थात कि घोड़े का अंडा। तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा यदि कहे तो कहेंगे तुमको घोड़े का अंडा मिलने वाला है। घोड़ा का अंडा होता नहीं है, इसलिए स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं कि शक्ति की कृपा नहीं होगी तो कुछ मिलने वाला नहीं। अमेरिका यूरोपे की देखी, अमेरिका और यूरोप में मैं क्या देख रहा हूँ? शक्तिर पूजा, शक्तिर पूजा, शक्ति की पूजा, शक्ति की पूजा। तबुएरा अजानते पूजा करे, कामेर द्वारा करे, किंतु वहां पे जो शक्ति की पूजा होती है वो अजानते होती है, बिना जाने हुए करते हैं, काम के माध्यम से करते हैं। आर जारा विशुद्ध भावे, सात्विक भावे, मातृभावे पूजा करबे तादेर की कल्याणी ना होबे। किंतु जो लोग विशुद्ध भाव से, सात्विक भाव से, मातृभाव से शक्ति की पूजा करेंगे, उनका क्या कल्याण ही नहीं होगा, अत्यंत कल्याण होगा। आमार चोख खुले जाच्छे, दीन दीन सब बुझते पारछी। मेरी आंखें खुल रही है, दिन प्रतिदिन मैं सब समझ पाता हूँ। সেই জন্য आगे मायर मठेर जन्नो पैसा टाका करते, इसीलिए सर्वप्रथम माँ के लिए मठ बनाना होगा। आगे माँ आर मायर मेरा, तार पर बाबा आर बापेर छेलेरा। ये कथा बुझते पारो की प्रथम माँ और माँ की बच्चियाँ या तो फिर माँ की पुत्रियाँ, उसके बाद में बाबा और बाबा के पुत्र संतान। यह बात क्या समझ पाते हो कि नहीं? शकले भालो, शकल के आशीर्वाद करो, सब अच्छे हैं सबको आशीर्वाद करो। दादा दुनिया में तार घर छाड़ा आर शकल जाएगा ही ते भाबेर घरे चुरी। दादा दुनिया भर में मैंने घूम करके देख लिया, तार अर्थात कि श्री रामकृष्ण माँ शारदा के घर को छोड़ करके सब जगह पे भाव के घर में चोरी है। अर्थात कि मुंह से एक बात करते हैं, मन में दूसरी ही बात रहती है। हिंदी में जिसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह से। दादा राग करो ना, तोमरा एखनो क्यों माँ के बोझोनी। दादा अर्थात कि बड़े भाई, महापुरुष महाराज को स्वामी जी दादा करके पुकारते हैं, बड़े भाई करके पुकारते हैं। तो आप गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। आप लोग अभी भी माँ को समझ नहीं पाए हैं। मायर कृपा आमार ऊपर, बापेर कृपार चे लखों गुण बड़ो। माँ की कृपा मेरे पे पिताजी की कृपा से लाख गुना ज्यादा है।
ओई मायर दिके आमियो एकटू गोंडा। माँ का जब बात आता है तब मेरा भी थोड़ा सा फेनेटिसिज्म प्रकट हो जाता है। मार हुकुम होलेई वीर भद्र भूत प्रेत शोभ करते पारबे। माँ का हुक्म होने से ही ये वीर भद्र भूत प्रेत सब कर पाते हैं, सब कर सकते हैं। तारक भाया अमेरिका आशबार आगे माँ के आशीर्वाद करते चिट्ठी लिखे छिलूम। তিনি एक आशीर्वाद दिलेन अपनी हुप करे पगार पार यही बुझो। तारक भाई अमेरिका आने से आगे मैंने माँ को आशीर्वाद मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा करके मैंने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, वैसे ही मैंने हुप करके अर्थात कि महावीर हनुमान जैसे कि एक छलांग में कैसे समुंदर लांघ गए थे, तो वैसे ही स्वामी जी कहते हैं महावीर की तरह जो हुप करके समुंदर पार कर दिया मैंने, यही तुम समझो। दादा এই দারুণ শীতে ঘায়ে ঘায়ে লেকচার করে লড়াई করে টাকার জোগাড় করছি मायर मठ होवे। दादा इस भयानक ठंड में गांव गांव लेक्चर करता मैं घूम रहा हूँ, पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माँ का मठ होगा। इसके बाद में वो फेमस स्टेटमेंट, वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट, बाबूरामेर मार बूढ़ो बयसे बुद्धिर हानि होए छे। बाबूराम की माँ की वृद्धावस्था में बुद्धि को हानि हुई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ज्ञान तो दुर्गा छेड़े माटीर दुर्गा पूजा करते बोसे छे, जीवंत दुर्गा छोड़ करके मिट्टी की दुर्गा की प्रतिमा की पूजा करने को बैठी है। दादा अर्थात कि वहां पे दुर्गा पूजा हो रही थी, निमंत्रण स्वामी जी को गया होगा, तो स्वामी जी कहते हैं जीवंत शारदा माँ स्वयं जब है तो उनको छोड़ करके मिट्टी की प्रतिमा की पूजा, यह वृद्धावस्था में बुद्धि को उनको हानि हो गई है। दादा विश्वास बड़ो धन, दादा ज्यांत दुर्गार पूजा देखाबो तबे अमर नाम। दादा विश्वास बड़ा धन है, दादा मैं जब जीवंत दुर्गा की पूजा दिखाऊंगा तो मेरा नाम सार्थक होगा। तुमी जमी की ने ज्यांत दुर्गा माँ के जे दिने बसिए देबे से दिन आमी एक बार हाँप छाड़वो। तुम लोग जिस दिन जमीन खरीद करके उसके ऊपर में मठ बना करके जीवंत दुर्गा की जिस दिन आप प्रतिष्ठा कर लेंगे, उस दिन मैं हाँप छोड़ करके बचूंगा, उस दिन मुझे मेरे हृदय को शांति मिलेगी। तार आगे आमी देशे जाच्छी ना, उसके आगे मैं पहले देश में जाने वाला अर्थात कि भारत वापिस नहीं आने वाला हूँ। जतो शीघ्र पारबे, जितना जल्दी हो सके, टाका पाठाते पारले आमी हाँप छेड़े बाँची। जितना जल्दी हो सके आप जमीन वगैरह का व्यवस्था कर लीजिए, मैं यहाँ से पैसा भेजूंगा, तब मेरे हृदय को शांति मिलेगी। तोमरा जुगाड़ करे यही हमार दुर्गोत्सवटी करे दाओ देखी। तुम लोग जुगाड़ करके मेहनत करके मेरा यह दुर्गोत्सव करके दिखाओ तो। गिरीश घोष मायर पूजा खूब कर छे, धन्य से तार कुल धन्य। गिरीश घोष माँ की बहुत पूजा कर रहा है, वो धन्य है, उसका कुल धन्य है। दादा मायर कथा मने पड़ले सब समय बोली को राम ह। दादा माँ की बात मन में आने से ही मैं समय समय पे कहता रहता हूँ को राम ह। राम कौन थे? सीता ही तो सब कुछ थी। दादा ओई जे बोलछी ओई खांटाए आमार गोंडामी। यह जो मैं बता रहा हूँ यहीं पे थोड़ा बहुत मेरा फेनेटिसिज्म है। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर छिलेन की मानुष छिलेन, जा होए बोलो दादा। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर थे कि मनुष्य थे, जो कहना हो वो कह दो। किंतु जार मायर ऊपर भक्ति नाई ताके धिक्कार दियो। किंतु जिसकी माँ के ऊपर में भक्ति नहीं है उसको धिक्कार दो। निरंजन लाठीबाजी करे किंतु तार मायर ऊपर बड़ो भक्ति। निरंजन लाठीबाजी करता है किंतु उसकी माँ के ऊपर में बहुत भक्ति है। तार लाठी हजम होए जाए, वो लाठीबाजी जो करता है वो सब हजम हो जाएगी। निरंजन एमन कार्य करे छे जे तोमरा सुनले अबाक होए जाबे। आमी खबर राखछी निरंजन ने जो काम किया है आपको पता नहीं है, मैं यहाँ पे सब खबर रखता हूँ। देखिए ये स्वामी जी का जो वर्ल्ड फेमस लेटर कि जिसमें उन्होंने माँ के प्रति अपना जो सही भाव है वो उन्होंने प्रकट किया है। इसके बारे में बहुत बात हम कर सकते हैं किंतु आज समय समाप्त हो गया है, तो अभी कल से प्रारंभ फिर से करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।